हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज मोस्ट ऑफ द लोग ये बोलेंगे कि वाह, हमें इतने ग्रेट नॉक्स देखे, हमें केएल का 100 देखने को मिला, फिर हमने साई सुदर्शन के नॉक देखने को मिला, दो क्लासिक बैट्समैन विद दो क्लासिक नॉक्स और ये वो। लेकिन यार ये मैच इतना बोरिंग था, मतलब कि यार 10 विकेट से कब आपने देखा है कि 200 रन चेज होते हैं? इसका आंसर है हम्म। कभी नहीं, क्योंकि ये पहली बार हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल कि ये ऐसा कभी हुआ है कि मतलब यार इतनी बुरी तरह मारा है। और ये दो ऐसे बैट्समैन हैं जो कन्वेंशनल माने जाते हैं, स्लो प्लेयर्स माने जाते हैं, धीरे धीरे अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, और इन्होंने इतनी लताड़ लगाई है दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग को कि यू हैव टू से कि ये बहुत ही अंडर पर टोटल था। एंड ऑल थैंक्स टू आवर मैन अगेन, केएल राहुल, जिन्होंने 60 बॉल्स में 100 मारा, 172 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। गिल का स्ट्राइक रेट भी इनसे ज्यादा है, साई सुदर्शन का भी स्ट्राइक रेट इनसे ज्यादा है। जबकि ये लोग अगर नॉर्मली खेले तो केएल से ज्यादा स्लो खेलते हैं, बट आज जो पिच था उसको सही समझा सुदर्शन और गिल ने, और हम्म। क्रूज किया, क्योंकि उन्हें भी पता था कुछ है नहीं, मतलब छोटा सा ग्राउंड है, स्लॉग स्वीप मारो, स्ट्रेट सिक्स मारो, कुछ भी मारो यहाँ पे चला जाएगा। स्टार्क का एब्सेंस भी फील हुआ आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स को। एंड पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स अगेन द चेज चोकर्स वेर बैक टू बिजनेस आफ्टर ब्रेक, और फिर से उन्होंने एक चेज में चोक किया आफ्टर अ ग्रेट स्टार्ट इन पावर प्ले, जो उनका टेम्पलेट बनते जा रहा है। एक ऐसा टेम्पलेट जो सिर्फ बहुत ही राजस्थान रॉयल्स स्पेसिफिक है, जो इस सीजन दिखा है कि भाई बहुत अच्छी बॉलिंग स्टार्ट करते हैं पावर प्ले में, फिर डेथ ओवर में इतने रन्स खा जाते हैं, कभी अब्दुल समाद इनको मार देता है, कभी कोई मार देता है, कभी आज निहाल वडेरा ने मार दिया, फिर शशांक सिंह ने मार दिया। फिर उसके बाद आप देखते हो कि पावर प्ले में एक बेहतरीन स्टार्ट मिलती है, आज तो 6 ओवर में 89 रन मारे। और फिर जो मिडिल ओवर्स बैटिंग होती है, पहले जायसवाल बहुत खराब मिडिल ओवर्स बैटिंग कर रहे थे, और अब जायसवाल सीख चुके हैं लेसन की भाई मुझे स्लो बैटिंग नहीं करना, मैं आउट हो जाऊंगा इससे बेटर। लेकिन ऑब्वियसली मिस्टर जुरेल और मिस्टर हिटमैर जैसे लोग हैं जो ये कर रहे हैं कि मतलब कि हर मैच हरवा दे रहे हैं। तो ठीक है, प्रतीक से थोड़ा सुनते हैं इन दो मैचेस के बारे में। प्रतीक, लेट्स स्टार्ट विथ यू। भाई मुझे लग रहा है तूने अलग ही मैच देखे हैं। मेरे को तो दोनों मैच में बहुत मजा आया एंड आई वुड हाईली, मैं तो बहुत तारीफ करूंगा सुदर्शन एंड गिल की। उन्होंने तो रीब्रांड कर दिया है T20 क्रिकेट। सीजन की शुरुआत में मुझे भी लगता था कि ये दो स्लो स्लो प्लेयर्स क्या करेंगे, बट उन्होंने मतलब सिखाया कि कैसे खेलना है बाकी टीम्स को। बेस्ट ओपनिंग पार बाय फार, मतलब 9.25 का रन रेट से ये लोग बैटिंग कर रहे हैं एंड 65 का एवरेज। लाइक देयर इज नथिंग टू कंप्लेन अबाउट रियली। एंड टॉप टॉप नॉक फ्रॉम शुभमन गिल ने भी जो छक्के लगाए आज निकल निकल के, बहुत बहुत मजा आया देखने में। एंड आई वुड से डीसी भी इसलिए हारा बिकॉज उसके बाकी बैटर्स अच्छा नहीं खेले, प्लस जेएफएम को उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी एक दो शुरू में थोड़ा खराब मैच खेलने के बाद। फाफ डू प्लेसिस को पता नहीं नहीं, क्यों बट खिला तेरे के। फिलोसॉफी से तो जेएफएम को चांस ही नहीं मिलना चाहिए ना, वो तो सिर्फ मारने जा रहा है और आउट हो रहा है। तुझे तो साई सुदर्शन और गिल जैसे बैटर्स चाहिए, तो भाई वैसे ही बैटर्स मिल रहे हैं, केएल राहुल को उन्होंने ले आए, तो सही तो है, तेरे फिलोसॉफी से तो मैच ही कर रहे हैं ये मूव। बट हाँ, मुझे लगता है कि जेएफएम जब था तो दिल्ली कैपिटल्स एक समय, वी हैव टू रियलाइज द डाउनफॉल ऑफ दिल्ली कैपिटल्स, एक समय 4 आउट ऑफ 4 विंस दे वर लुकिंग अनबीटेबल। इसमें से जो मैचेस शुरू में जीते थे उसमें केएल और फाफ ने शायद एक मैच टुगेदर खेला था, और उसके बाद के फाफ इंजर्ड हो गया था। फिर वो मैच शुरू, पहला मैच भी इनफैक्ट केएल नहीं आया था बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड, तो केएल और फाफ खेल नहीं पा रहे थे, सिर्फ एक मैच उन्होंने साथ में खेला था। बट हाँ। जेएफएम को जब से ड्रॉप किया और अब तो वो इंडिया वापस ही नहीं आया, तो अब केएल और फाफ को आज ओपनिंग, मैंने मतलब कितनी बार ग्रुप में लिखा था कि भाई केएल और फाफ को एक साथ मत खिलाना, ये दोनों एक T20 टीम में नहीं बनते हैं। लेकिन नहीं, इनकी हम्म। जिद थी कि नहीं भाई, अब तो केएल और फाफ, ये तो करण अर्जुन है हमारे, इन दोनों को हम खिलाएंगे ही खिलाएंगे। तो भाई लो हम्म। भाई खिला लो। अब देख लो क्या हुआ, तुम्हारा पावर प्ले में 45 रन बन रहे हैं, वो भी 17 रन दिए हम्म। रबाडा तब। 17 रन उसने 6 ओवर में, मतलब कोकेन लेके आया था रबाडा, और 17 रन हम्म। लुटा दिए, उसके बाद तुम्हारे 45 रन बने हैं। यू आर 28 आफ्टर द एंड ऑफ 5 overs, यू आर नॉट इवन रन अ बॉल in the हम्म। first 5 overs. It's shameful from KL Rahul, absolutely shameful from KL Rahul today what he did, and he नहीं, lost बट his. उसका तो प्लान ही ये था ना कि मैं बैक एंड में कैपिटलाइज करूंगा, और उसने आज एग्जीक्यूट कर दिया अरे वो भाई, भले। बैक एंड में कैपिटलाइज किया, अब तुम फ्रंट एंड में तुमने मरवा ली अपनी, अब बैक एंड में करते रहो भाई वर्ल्ड टेस्ट कैपिटलाइज।
भाई वर्ल्ड कप फाइनल में विराट को मैन ऑफ द मैच मिला था, उसका स्टार्ट था 49 ऑफ 49, बट उसने कर दिया ना लास्ट में फिनिश। तो भाई भाई फिनिशिंग ही मैटर करता है वो अगर आप विराट स्लो को खेलने प्लेयर वाले ऑफ प्लेयर द हो तो। मैच मिल गया था, वो बुमराह ने बचा लिया था विराट को, ठीक है मतलब विराट गॉट टू अ पार टोटल, ठीक है वो उसमें उस विक्ट्री में बुमराह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और उससे भी बड़ा कंट्रीब्यूशन सूर्य कुमार यादव का है, वो एक कैच के लिए, वो एक कैच का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, वो भी छक्का होता तो इंडिया उस दिन मैच हार जाती। उस दिन इंडिया को वो मैच जीतना नहीं था, ठीक है, ऑल्दो विराट वेंट सम 37 बॉल्स विदाउट अ फोर, ठीक है वो हम किसी और दिन बात करेंगे उस बारे में, लेकिन आज बट जो केएल ने 173 की स्ट्राइक रेट बैटिंग की है आज। आई हैव नथिंग टू से अगेंस्ट हिम, ही प्लेड अ फैंटास्टिक नॉक, मतलब वेरी आई गुड वेरी सीरियसली गुड, आई लेट्स क्लैप फॉर केएल राहुल। 10 विकेट से हार गए, 10 विकेट, सी द रिजल्ट, एंड इट्स रिटन एंड ऑन योर हाउ डेयर यू फेस। इवन क्वेश्चन साई एंड गिल, और नॉट जस्ट टुडे, अभी रिसेंटली भी 71 रन बनाए थे पावर प्ले में भाई केकेआर अंडर के पार अगेंस्ट। टोटल के दे लॉर्ड्स हैं ये, अंडर पार, ये एक्सपोज होंगे बहुत बड़े, इनकी बटलर ना इतनी नहीं बचाते आ भाई रहे हैं ना, इनका, इनकी इनकी बटलर बचाते भाई आ रहा है साई हर मैच में। सुदर्शन अरे तो इनकी पर्पल, लगेगी प्लेऑफ्स में, इनकी लगेगी प्लेऑफ्स में जिस दिन ये सोचेंगे कि आज हम 20 ओवर बैटिंग करते हैं। भाई अभी तो उनके पास जॉस बटलर है और नीचे मंजे हुए हिटर्स हैं भाई, तेवतिया है, तो वो राशिद लोग ही खान तो है, बचा रहे हैं, वो रदरफोर्ड है। लोग ही तो बचा रहे हैं भाई, बटलर नहीं तो 200 इसके के लिए ये स्ट्राइक लोग रेट से अपना तो। आराम से लेके खेल सकते हैं, और आराम से नहीं खेल रहे हैं। भाई दे आर प्लेइंग बिकॉज दे बोथ आर इन वेरी गुड फॉर्म, दे आई आर डोंट प्लेइंग एग्री विद दिस एक्सेप्शनली वेल। टेम्पलेट कि तुम 14 ओवर खेलो और बाकी के लोगों को 5 ओवर बैटिंग दो, कि वो लोग उसमें जो भी करना है कर लो, हम तो 14 ओवर खेलेंगे। तुम कहीं के जमींदार नहीं हो कि तुम 14 ओवर खेल रहे हो यहाँ पे। लाइक भाई रिस, इनका, भाई रिस, दे आर टॉप ऑफ द टेबल, वी कांट क्वेश्चन इट। आई वुड दे स्टिल, आर आई टॉप ऑफ एग्री द विद यू टेबल कि बिकॉज ऑफ पंजाब देयर का बैटिंग बॉलिंग, बेस्ट है। प्रतीक। लर्न पंजाब टू का फिलोसफी, लर्न टू लर्न द फैक्टर्स, मतलब ये फैक्टर है बॉलिंग का। दे हैव साई सुदर्शन, दे हैव प्रसिद्ध कृष्णा, दे हैव मोहम्मद सिराज इन टॉप गियर, दे हैव द भाई क्या बॉलिंग, बोलेंगे वो। प्रतीक। दे हैव एक मैच में अर्शद खान, 16 ओवर में ये लोग अरशद हार गए खान थे इज तो कमिंग एंड बॉलिंग अ सूर्यवंशी ने मिडन। इनको पेला था ना, किसको पेला था सूर्यवंशी ने याद नहीं आ रहा, जीटी को ही पेला था ना। हाँ सूर्यवंशी उस दिन एक्सपोज हो गए थे ना, उस दिन एक्सपोज तो हो गए थे ना। तो क्या बोलिंग तो नहीं है, बोलिंग तो एक्सपोज हो गई थी, मुझे लगता है बॉलिंग, बैटिंग ही है सब कुछ। भाई भाई उस दिन बोलिंग इनकी बैटिंग एवरेज एक्सपोज, है। उस दिन तूने मेरे को बैटिंग जबरदस्ती एक्सपोज हुई कन्विंस थी। कर दिया कि उस बॉलिंग अच्छी उस है, दिन भी जब उस से दिन तूने बोला कि। उस दिन भी गिल और सुदर्शन 15 ओवर खेले थे। जिस दिन इनको वैभव सूर्यवंशी ने मारा था उस दिन गिल और सुदर्शन 15 ओवर खेले थे, ठीक है। वो बैट बॉलिंग ठीक है, वो उसका चल गया, वैभव सूर्यवंशी का जो भी चल गया, 15 ओवर तुम खेल रहे हो। गिल ने क्या सड़ाया था उस दिन जयपुर में, भाई यार। बॉलिंग ये बहुत तो एवरेज है इनकी, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि सिराज को विकेट अगर ओपनिंग में मिला तो वो यूजफुल है, वरना नहीं है। ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा जिस दिन तूने इसको हाइप अप किया ना, अभी देख ले लास्ट 4 मैच के फिगर्स, हर मैच पे 40 से 50 रन अरे दे रहा है वो। पर्पल कैप होल्डर है वो भाई, ठीक है, साइज जो भी किशोर को 50, देख अभी। 50 पे 1, 48 पे 1, ये फिगर से लास्ट मैच में, और अब आज भी 40 पे 1, सिर्फ एक विकेट मिला। और डजंट राशिद खान तो मैटर, ही आउट इज ऑफ फॉर्म हो चुका है, सब उसको रीड कर चुके हैं, रबाडा से। नूर इज बेटर देन राशिद खान नाउ। तो कोई एवरेज बॉलिंग है इनकी बहुत ज्यादा, और साई किशोर को ओवर्स ही नहीं कराते, खुद ही ओवर्स नहीं कराते उसको। तो बहुत एवरेज बॉलिंग है, बैटिंग की वजह से साई एंड गिल, साई सुदर्शन एंड गिल की वजह से ये मैं लोग तो सारे मैच इनकी जीते हैं बैटिंग भाई। को कोई भी, लॉर्ड है एक मैच गुजरात के बस साई बैटिंग ने सुदर्शन एंड जिताया गिल। इनको, वो था बटलर ने जिताया एक मैच, बाकी सारे मैचेस इनकी बॉलिंग जिता रही है इनको। मैं तो भाई इनकी साई बैटिंग सुदर्शन को, एंड गिल की कंसिस्टेंसी जिता रही है। साई सुदर्शन ने जो आज गिल, सेलिब्रेशन किया ना 56 बॉल 100 मार भाई के, टी वो ट्वेंटी का तमाचा है ये इंडियन टेम्पलेट क्रिकेट को मैं नहीं कि मानता, हाउ इज ही आई डोंट नॉट बिलीव प्लेइंग इन ऑल द थ्री कंसिस्टेंसी, फॉर्मेट्स। आई डोंट बिलीव इन कंसिस्टेंसी इन, यू नीड इम्पैक्ट नॉक्स जो ये नहीं, लोग। मैं खुद बोल रहा हूँ कि पंजाब एंड मुंबई का बैटिंग तू फिलोसफी अभी इज तो बेटर, बट सपोर्ट ये, करता था, पता नहीं, तू तो गिरगिट है एक नंबर का, कैमेलियन है, भाई अभी तो तू देर सपोर्ट आर करता था। डिफरेंट वेज टू रीच टू अ रिजल्ट, एंड दिस ठीक टीम है, हैज शोड दैट। मुंबई एंड पंजाब का बैटिंग फिलोसफी मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, इनसे ज्यादा पसंद है, बट दीज गाइज हैव प्रूव्ड अस रॉन्ग, एंड दे हैव क्रिएटेड अ न्यू वे टू विन, व्हिच इज कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन एंड let's जीटी। let's see on the days when their bowling don't work, let's see what happens to their subpar तो भी क्या targets हो in their जाएगा भाई, bowling। दे आर सर्टेन फॉर टॉप टू फिनिश में बहुत एडवांटेज होता है, आई हाँ आई देखते हैं थिंक ना, दे आर। टॉप टू फिनिश में भी दो दो मैचेस जीतने होते हैं ना, उसमें से एक दिन हो सकता है ना जब इनकी बॉलिंग नहीं चलेगी, उस दिन देखेंगे ना। अगर अगर जीत एमआई गए नहीं तो पहुंची टॉप 2 तो जीटी पक्का टाइटल जीतेगी भाई, भाई, अगर एमआई नहीं पहुंचती भाई टॉप 2। सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा आर बोथ इन द पर्पल कैप रेस, बोथ द प्लेयर्स आर इन द पर्पल कैप, देयर बॉलिंग हैज बीन डेडली। साई किशोर से बॉलिंग नहीं करवाते, फिर भी वो जहां भी बॉलिंग करता है इम्पैक्ट देता है। आज भी अभिषेक पोरेल का उसने विकेट, भाई वो गेम चेंजिंग था, 30 ऑफ 19 चल रहा था, अभिषेक पोरेल उसका विकेट लेके दिया साई किशोर ने, लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग करते हुए। उनकी बॉलिंग बहुत डेडली है, हमने देखा नहीं है यार, हार्दिक पांड्या डेडली तो को यार मुंबई की सफोकेट किया। बॉलिंग है यार, बोल्ट और बुमराह को खेल ही नहीं पाता कोई, वो होता है डेडली, ये क्ला, एवरेज बॉलिंग है, क्यों फालतू में हाइप अप क्लासन कर रहा को है, एवरेज बोल्ड किया, बॉलिंग है। क्लासन को बोल्ड किया साई किशोर ने, मैक्सवेल को बोल्ड किया, हार्दिक पांड्या को ह्यूमिलेट किया साई किशोर ने। और राशिद खान चाहे जितना भी बुरा हो उसको कोई मार नहीं सकता, बुरी तरह से मार नहीं सकता उसको, ठीक है। बहुत ही अच्छी इनकी बॉलिंग है भाई, ये मतलब
एपिक बॉलिंग कर रही है जीटी। जिस दिन इनकी बॉलिंग नहीं चली उस दिन तूने देखा वैभव सूर्यवंशी ने मार दिया, जिस दिन इनकी बॉलिंग को उस दिन उनके अबे टोटल। इतने एपिक बॉलर थे तो 20 ओवर में 3 विकेट क्यों निकाल पाए सिर्फ? मुझे ये बता देना वो उनको जरूरत ही क्या नहीं था मतलब विकेट लेने का, जरूरत ही नहीं था विकेट लेने का। भाई वो तो टुक टुक कर रहा है, खिलाते रहो खिलाते रहो उसको, खिलाते रहो उसका तो कैच वैच छुड़ा, एक बार तो अपील भी नहीं किया उन्होंने। वो क्या कॉट बिहाइंड था, क्या क्या जरूरत है इसको आउट करने की, मिस्टर केएल राहुल को। इसकी जरूरत है क्या किसी को आउट करने की? भाई कोई जरूरत नहीं है इसको आउट करने की, बहुत सेंसिबली खेला उन्होंने। ठीक है भाई, देयर बॉलिंग इज गुड, एंड गिल एंड साई सुदर्शन दे हैव पिक्ड अप अ टेम्पलेट एंड दे आर स्टिकिंग टू इट नो मैटर व्हाट, बट बाकी दिस दूसरे मैच में दे आर आरआर नॉट वाज क्रूजिंग फ्लेक्सिबल। फॉर अ विन। उसमें आरआर क्या करे नेक्स्ट सीजन की, ऐसे मैचेस हमें फिर से ना देखना पड़े। आई नो रिपीटेडली बार बार ऐसा होता है, बट क्या करना चाहिए उनको? एंड प्लीज सजेस्ट नहीं सम नहीं ड्रास्टिक स्टेप्स। नहीं, आरआर द प्रॉब्लम इज विद द पर्सनल। अभी तो ये फ्रॉड एक्सपोज हो गए, जुरेल और हिटमायर एक्सपोज हो गए, रियान पराग हैज बीन एक्सपोज्ड तो बाप रे, बैडली। नेट में तो यार वो तो। मतलब ये तीनों तो मतलब ये तीनों चेज कर ही नहीं सकते, तो आरआर हैज टू चेंज द पर्सनल। सबको हटाओ और एक नया टीम लाओ, क्योंकि रियान या पराग ने एक 90 मार के सोच रहा है कि उसने अपना आईपीएल करियर बचा लिया, तो भाई वैसा नहीं होता है। ठीक है, हम्म। वो भी लूजिंग कॉज में था, मैच तो तुमने घंटा एक कुछ जिताया ही नहीं है। और जुरेल और हिटमायर तो पता नहीं क्या अपनी दुनिया में खेल रहे हैं। तो प्रॉब्लम शायद पर्सनल में, टीम कल्चर, ये जब भी ये लोग थे साथ में तब से ये चल रहा है प्रॉब्लम। यशस्वी, आई एम हैप्पी फॉर हिम, ही हैज लर्नड अ लेसन। उसको पता चल गया है मुझे मिडिल ओवर्स में स्टिक अराउंड नहीं करना है, आई आई हम्म। हैव टू गो फॉर माई शॉट्स। बट यस, प्रॉब्लम इज द नंबर 5 and 6 एंड देर इज नो नंबर 7। यू हैव शुभम एंड दैट दुबे शुभम कमिंग। दुबे गाय इज आल्सो फ्रॉड। इतना बेकार इम्पैक्ट सब मैंने किसी का नहीं, नहीं देखा। वो प्रॉब्लम है, उसके बाद और कोई बैटर नहीं है भाई। नंबर 8 तक तुम्हारे पास, सबके पास बैटर्स है नंबर 8 तक। इवन या जीटी जिसके नंबर 8 की कभी बैटिंग नहीं आती, उनके पास अरशद खान है जो नंबर 8 पे बैटिंग करेगा, वो भी बहुत करेक्ट। अच्छा हिटर है। बट इनके पास कोई नंबर 8 नहीं है। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, मतलब या वो सब इतने ही फ्रॉड है, मतलब अब मैं क्या बोलूं। इट्स नहीं लाइक सही है, आवर। पूरा पूरा 4 5 6 7 हटा दो। यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और सूर्यवंशी के अलावा कोई भी प्लेयर मतलब देखने लायक ही नहीं है। मतलब मैच चलता है, पता है एक लोग अभी स्क्रू अप कर देंगे चेज। भले ही सामने आगे के बैटर्स ने आपको 8 रिक्वायर्ड 8.5 करके दे दिया 11 के को रन रेट को, पर तब भी हारेंगे। पता है, मतलब हद हो गई है, और वो चीज बार बार रिपीट हो जाती है। नहीं, प्रॉब्लम स्टार्ट्स तो विद डेथ बॉलिंग। और जब आप फजल एक फरूकी जैसे, क्या बोलूं यार, कोई गाली अभी देने का मन नहीं कर रहा है, बट मैं उसके बारे में क्या बोलूं, 210 रन दिए हैं उसने इस आईपीएल में विदाउट टेकिंग अ विकेट। मतलब उसका एवरेज इस आईपीएल में 210 बाप का रे। है। अगर कोई पार्ट टाइमर अनबिलीवेबल। भी आके बॉलिंग कर लेना, उसका भी एवरेज 210 का नहीं होगा भाई। अगर कोई पार्ट टाइमर, मतलब अगर अर्जुन तेंदुलकर भी आके बॉलिंग कर रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो भी एक विकेट ले लेगा 6 7 मैचेस में। ठीक है, मतलब लेकिन ये बंदा एक विकेट नहीं ले पा रहा है, मतलब एक विकेट नहीं मिल पा रहा है यार। ही इज नोन एज द स्ट्राइक बॉलर, जो न्यू बॉल से विकेट लाके देगा। ठीक है, मतलब यार क्या है यार ये, शर्म आनी चाहिए मतलब इनको। ये तो हार जाते हैं ये लोग। मतलब ये तो जैनसन और थोड़ा बहुत जैनसन ने इनको गेम में रखा था एज यूजुअल, मतलब वो थोड़ा इजी बॉल्स दे रहा था, बट लास्ट ओवर में जैनसन ने भी अच्छा क्लोज आउट किया। वैसे 25 रन तो बनते नहीं, 22 रन बनाने थे लास्ट ओवर में, इट वॉज टू मच। एंड नहीं बट वो जो पेनल्टी में तो वो जो अर्शदीप ने डाला, एंड ही शुड गेट द क्रेडिट, उसकी वजह से इतने रन हो गए लास्ट ओवर में। वरना अगर उसको थोड़ा हम्म। मारते तो 16 17 रन में चांस होता नहीं, अर्शदीप एक तो और डेथ पॉइंट। में बहुत अच्छा है। इनफैक्ट वो वैभव को भी मारने इतना इजीली नहीं दे रहा था, एज वेज लग रहे थे वैभव के थोड़े। तो वो उसके चौके चले आ रहे थे, वो जायसवाल ही उसको बस अच्छा मारा है एक्चुअली देखा जाए तो, जायसवाल नहीं अर्शदीप। अर्शदीप व्हेन ही गोज ऑन द डिफेंस एंड ही डजंट वांट टू गिव यू रन्स, ही विल नॉट बोल इजी बॉल्स टू यू। और या बहुत सारे जुरेल बॉल आज यार वही 110 है यार, किलोमीटर वो पर भी। आवर पे डाले थे उसने ये 90 पे। जुरेल भी वही है, 50 ऑफ 30 वाला प्लेयर है यार। इसको भी कभी यू कैन नेवर एक्सपेक्ट हिम भाई टू मेक जुरेल ने 50। पता है स्टैट्स पैडिंग कर ली है इस सीजन में, लेकिन मैं वही सोच रहा था कि बाय द वे एंड ऑफ द सीजन अगर ये लोग सिर्फ स्टैट्स देखेंगे तो जुरेल को तो एवरेज एवरेज होगा भाई 40 40 का आराम से। स्ट्राइक रेट भाई भी ये 160 की सारे दिखा स्टैट देगा। पैडर्स ही है ना, इनको गेम से कोई मतलब नहीं है, मैच से। बट हाँ, ठीक है, इट्स वर्किंग फॉर जीटी लकीली फॉर नाउ। जायसवाल ने अपना चेंज कर दिया, लेकिन जायसवाल रियली स्टार्टेड प्लेइंग फॉर द टीम। उसने मिड सीजन में डिसाइड किया ही इज गोइंग हम्म। टू गो अग्रेसिव राउट। तो नहीं नहीं, उसका या पावर प्ले परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छा रहा था। इट्स जस्ट हिज मिड ओवर्स गेम्स। देख, एज अ आरआर फैन आई विल से कि आई एम ओके विथ हिम गेटिंग आउट। बट उसने 2 3 मैचेस जो बीच में खेले थे, जहां पे वो बोल रहा था कि मैं हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ,
मैं 70 और साई 50 सुदर्श टाइप्स इनिंग्स मैं खेले थे, साई हाँ। सुदर्शन बनूंगा इस टीम का, सुदर्शन चक्र मैं बनूंगा, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा था, बिकॉज वो कोई हेल्प नहीं कर रहा था टीम को। तो अब ठीक है, देखते हैं। अब तो 3 टीम्स क्वालिफाई हो चुकी हैं, एंड यस। बस एक टीम बाकी रह गई है, एंड इट विल बी अमॉन्ग डीसी, एमआई एंड लखनऊ सुपर जायंट्स इज ऑल्सो स्टिल इन द रेस, बट ऑफ या कोर्स इट विल बी मस्ट विन गेम फॉर लखनऊ। आई थिंक दे हैव 3 गेम्स लेफ्ट, और दी ऑल टाइम, मैक्सिमम या 16 तक ही पहुंच सकते हैं, वेर एज द क्वालिफिकेशन कैन बी 17 एंड हायर इफ या मुंबई विंस 2 गेम्स। मुंबई का या मुंबई गेम्स, को भी मिनिमम वन जीतना पड़ेगा। या हाँ, मुंबई और डीसी का एक तो मैच है ये, आई थिंक अगर इसमें मुंबई जीत जाती है तो दे विल एलिमिनेट डीसी, मतलब कि आई डोंट थिंक डीसी का उसके बाद कुछ चांस डीसी रहेगा। लास्ट कब जीती थी ये भी याद नहीं आ रहा, बहुत टाइम से लोग जीते नहीं है यार। हाँ, इवन लखनऊ सेम फॉर, या डीसी तो बहुत दिन हो गए, एंड यही है ना, इनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन हैज बीन द मेन प्रॉब्लम। मतलब कि कभी जेएफएम, और स्टार्ट अच्छा किया था इन्होंने कि चलो जेएफएम फैफ से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पोरेल आ गया, फिर करुण नायर आ गया, मतलब 7 डिफरेंट ओपनर्स हैव बीन ट्राइड इन, केएल राहुल आ गया। सो मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब करुण नायर ने अच्छा खेलना शुरू किया था, तो आप उसको थोड़ा बैक कर सकते थे एज एन ओपनर, बट आपने डेफिनेटली कर उसको भी, सकते थे। हाँ, उसको भी बैक नहीं किया। फिर मतलब कोई पॉइंट नहीं है यार, आप आशुतोष शर्मा को बहुत बुरी तरह वेस्ट कर हम्म। रहे हो। जब से केएल से स्टब्स भी मुझे एक, मोस्टली वेस्ट होता है, स्टब्स को भी 10 बॉल ज्यादा खेलते हुए देखा नहीं मैंने, तो स्टब्स भी वेस्ट हाँ हो रहा है, नॉट जस्ट आशुतोष। हाँ, मतलब आशुतोष, मतलब यार आप मैच जीत रहे हो और आशुतोष की बैटिंग नहीं आ रही है, ठीक है भाई आप मैं तो बोल बोलता हूँ सकते हो। विपराज भी वेस्ट हो रहा है भाई, विपराज कितना मतलब सही एग्जैक्टली प्लेयर है एग्जैक्टली, यार। ठीक है आप बोल सकते हो जीटी में कि तेवतिया की बॉल बैटिंग नहीं आ रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये लोग इतने रन मार रहे हैं, शाहरुख खान की बैटिंग नहीं आ रही। बट यहाँ पे तो आप मैच हार रहे हो, आप मैच हार रहे हो, मतलब आपके प्लेयर्स की बैटिंग नहीं आ रही है लिटरली। आप मैच हार रहे हो, आपका एक बैट्समैन बोल रहा है मैं 60-65 बॉल खेलूंगा और मैं 100 बनाऊंगा। हम्म। इट डजेंट मेक एनी सेंस। अरे ठीक है, 160 का चेज था बैंगलोर में, वहां पे तुमने कांतारा सेलिब्रेशन कर लिया, तुम 160 के चेज में बहुत अच्छे हो भाई, मैं तुम्हें वो क्रेडिट देना चाहता हूँ कि तुम 160 के चेज में बहुत अच्छे हो। बट यार तुम हर मैच हार रहे हो अब, मतलब तुमने, मतलब 4 आउट ऑफ 4 थे तुम जब तुमने स्टार्ट किया था, 4 आउट ऑफ 4 से तुम आज ऐसे पोजीशन में हो कि मतलब यू आर हम्म। गोइंग टू गेट एलिमिनेटेड। सो व्हाट कैन बी सेड, मतलब आज 12 मैचेस में तुम्हारे पास 6 विन्स हैं 4 आउट ऑफ 4 के बाद, हम्म। मतलब कि अगले 8 मैच में तुमने सिर्फ 2 मैच जीते हैं। और या नहीं नहीं, दो नहीं जीते, एक ही जीता है शायद, 2 बार उनको एक एक पॉइंट मिला है जहां तक मुझे याद है। नहीं, फोर अच्छा आउट ऑफ नहीं, फोर के बाद 2 जीते हैं, तो 6 हाँ विन्स हाँ हैं हाँ, अभी। दो जीते और कुछ रेन पॉइंट्स, हाँ। हाँ, एक एक रेन। रेन पॉइंट्स मिल गया, और वो रेन पॉइंट भी बहुत लकी था, 133, आई एम श्योर एसआरएच उस दिन हाँ। चेस कर लेती और वो एलिमिनेट ही हो जाती, और पंजाब भी उस दिन ऑलरेडी जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो मैच हम्म। कैंसिल हुआ है, वो भी आई थिंक जीत जाती एसआरएच, कोई, हम्म। सॉरी पंजाब, कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो क्योंकि 10 ओवर में एक ये सौ सात बाईस मैच हार जाते पर 5 हारे ऑन पेपर, हाँ। हाँ, करेक्ट। तो ये तो मतलब हाँ, इनको वो मिल गया। अभी देखते हैं पंजाब वाले मैच में क्या होता है इनका। यार सो पंजाब का भी एक वीकनेस लगा शिखर आज मुझे, बॉलिंग, बिकॉज जैनसन जैसा बंदा भी आप डेथ में ट्रस्ट नहीं कर सकते, अगर आज अर्शदीप ओवर खराब कर देता तो, मतलब वही पंजाब ने 219 मारे बट देवर अंडर इमेंस प्रेशर, मतलब मिडिल ऑफ द चेज में। तो मैं वही सोच रहा था कि उनका एक नहीं, वो बॉलिंग का आई थोड़ा। थिंक जो भी था उन्होंने सही किया, मतलब देयर स्पिनर्स एक्चुअली, आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू हरप्रीत ब्रार। मतलब ये आईपीएल में जब से आया है वो, उसको मुझे नहीं लगता वो ऐसा कोई भी सीजन है जो जिसमें हरप्रीत ब्रार ने 14 आउट ऑफ 14 मैचेस खेले हैं। ऑन एंड ऑफ ही खेलता है वो, कंडीशंस के हिसाब से खेलता है, बट ही बहुत अच्छा ऑलवेज बॉलर है यार। ऑलवेज पिक्स द बिग विकेट्स, ऑलवेज पिक्स द मोस्ट क्रूशियल विकेट्स एंड ही इज ऑल द इकोनॉमिकल, टाइम। ऑलवेज इकोनॉमिकल। ऑलवेज इकोनॉमिकल, पावर प्ले में बंदा बॉलिंग डाल रहे हैं, 2 लेफ्टीज बैटिंग कर रहे हैं, मतलब यार सिंगल्स नहीं ले रहे हैं, 67 रन के बाद एक सिंगल हुआ है। मतलब बहुत 26 बॉल्स तक एक सिंगल नहीं लिया था वहां पे हरप्रीत ब्रार। सच ए ब्रेव हार्ट, ही इज अ बहुत ब्रेव हार्ट बहुत सिख। प्योर स्पिनर है। वो बहुत आके सारे इंडिया में मतलब ग्रेट 6 स्पिनर्स हुए हैं, मुझे सरनदीप सिंह की याद आती है थोड़ा उसको देख के, जस्ट अपना काम करता है, बॉलर बॉलिंग कर रहा है आके, प्योर पेस स्पिनर। वेरिएशन बहुत अच्छा करता है, वो जिप थ्रू करता है उसका बॉल। वही मतलब एक बार उसने एक मैच में, मुझे याद है, एबी डिविलियर्स, कोहली और किसी 3 बहुत बड़े मैन ऑफ द बंदों मैच का, मिला था उसको सर। हाँ, हाँ। एबी डिविलियर्स और कोहली दोनों को उसने एक मैच में आउट किया था। उस मैच से ही मुझे याद आता है कि उसमें जो एबी डिविलियर्स को उसने बोल्ड किया था, वो बॉल भी एकदम स्किड थ्रू होके स्टंप्स को लगा था।
मैक्सवेल, हाँ, या एबीडी कोहली और मैक्सवेल को आउट किया था उसने एक मैक्सवेल मैच में। ट्रायो को पूरा, जो नया ट्रायो था ऐसे। हाँ, तो वो बहुत ही अमेजिंग था लेकिन तूने जिसका नेहल की क्यों परफॉर्मेंस। बुराई करी भाई? XMI प्लेयर है, बहुत शानदार प्लेयर है। मुझे तो याद है अभी भी आरआर जो मैच जीती थी, पंजाब को हराया था, उसमें भी उसने बहुत अच्छा एक 40 मारा था, और मैं तब से वेट कर रहा था कि नेहल को थोड़ा मौका फिर से मिलेगा। एंड थोड़े फेलियर्स के बाद भी उसको बैक किया, और आज उसने, मैं हर बार उसको D11 में लेता हूँ बिकॉज आई नो ही इज टेक्निकली वेरी साउंड एंड ही प्लेज अग्रेसिवली। एंड आज फाइनली उसका बैट चला तो मैं D11 भी जीत गया। नहीं, नेहल की मैंने बुराई नहीं की है। आई आई जस्ट डिडंट सी हिज इनिंग्स बिकॉज आई वाज इन सम इवेंट, बट आई सॉ द फ्रॉम तो यू वर आर थिंक आउट ऑफ फॉर्म, ही वाज इनिंग्स। नॉट परफॉर्मिंग। बट पंजाब तो आई एम सो भाई हैप्पी विथ पंजाब रिस्क पंजाब। वाला क्रिकेट खेलती है, इसलिए तो मजा आता है भाई। अब जॉश इंग्लिश को भी खिला रहे हैं ना, भले ही वो भी फ्लॉप हाँ, हुआ था, उसने कितना अच्छा इनिंग्स खेला धर्मशाला वाले मैच में, क्विक 30। राइट एंड राइट राइट। मैंने एंड तो बोला था, प्रभ मुझे सिमरन का पता था। 100, और जो कौन सा 100 था दूसरा, एक था प्रभ सिमरन, और जो दूसरा ओपनर है, दोनों के 100 ऐसे थे जब छह प्रियांश सात विकेट आर्य। गिर चुके थे। प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन दोनों 100 भी नहीं, ऐसे मारते हैं वहां पे थे। पंजाब का टेम्पलेट सूट्स इज अलाइंड विथ माय थॉट्स। इसलिए मैं जीटी को उतना बैक नहीं कर रहा जितना मैं पंजाब या को बैक कर रहा हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि श्रेयस अय्यर जब कोलकाता में भी था या उससे पहले दिल्ली में भी था पॉन्टिंग के साथ, उसका स्टाइल ऐसा ही है खेलने का। ही अंडरस्टैंड्स व्हाट अ T20 गेम इज एंड हाउ, वो अपना डिफाइन कर देता है कि हाउ द अप्रोच शुड बी। ऐसा नहीं कि अगर भाई, अगर तू देख प्रियांश आर्या 100 मारा जैसे उसने सीएसके के अगेंस्ट में, तो विकेट्स गिर रहे थे, दूसरी तरफ हम्म विकेट्स गिर रहे थे एंड एनी वन वुड हैव स्लोड डाउन, बट ही जस्ट केप्ट हिटिंग। मथीशा पथिराना आया, वो आया, ही जस्ट केप्ट हिटिंग। सिमिलरली प्रभ हम्म सिमरन को भी हमने देखा है कि ये लोग रुकते नहीं है एंड दैट्स व्हाई दे ऑलवेज एंड अप स्कोरिंग अबव पार। इवन टुडे मतलब आप देखो कि 219 तो बना दिए लास्ट 4 ओवर में या पुश करके। सो इट भाई ऑलवेज इज द अमेजिंग यार। पंजाब मंत्रा। तो इसलिए मैंने बैक किया था इनको ड्यूरिंग आवर प्रीव्यूज। मैंने पंजाब को बोला था कि वो लोग पहुंचेंगे, बिकॉज आई न्यू दैट दिस वाज टीम स्ट्रेंज हैड बिकॉज इट हम इन। सब डेटा बैक कर रहे थे, एंड डेटा यही कह रहा था कि 16-17 सालों में सिर्फ 2 बार क्वालिफाई किया है, बट दे हैव डन इट। एंड दे हैव डन इट वेरी क्लिनिकली। दे स्टिल हैव 2 मैचेस लेफ्ट। सो नहीं, हैट्स ऑफ टू पंजाब। आई विश दिस टीम विंस द And आईपीएल I'm a मैन, new रियली। Shreyas Iyer fan. I know a lot of in our group are backing Shreyas Iyer from years, but I'm a new Shreyas Iyer fan. मैंने देखा कि भाई, मैंने सोचा बैठ के कि इंडिया ने, बीसीसीआई ने उसको इतना ट्रॉमा दिया, जिस तरह से उसको कॉन्ट्रैक्ट से फेंक दिया था, उसके बाद भी बंदा अपनी ड्यूटी कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में आके लगातार फिफ्टीज पे फिफ्टीज मार रहा है। फिर याद करो तो पहले जब दिल्ली को एक बार एक यंग कैप्टन बना दिया था, उसको उस साइड को लेके वो स्ट्रगल कर रहा था, बैटिंग में रन्स कर रहा था अकेला, तब भी टीम जिता नहीं पाया। एंड इस बार उसने इम्पॉसिबल कर दिया, पंजाब जैसी टीम को कैप्टनसी ली और उसको प्ले ऑफ पहुंचा दिया। व्हाट अ कैरेक्टर यार, वेरी वेरी स्ट्रांग गाय, मतलब मेंटली नहीं, एंड फिजिकली। इम्पॉसिबल तो किया है उसने, इसमें कोई डाउट नहीं है। 111 रन डिफेंड करने, आई मीन इट्स नॉट अ जोक कि 111 रन आप डिफेंड कर पा रहे एंड ये हो। पंजाब की टीम अभी अच्छा लाइनअप लग रहा है, ये बहुत हैपजार्ड टीम था, अननोन नेम्स थे कुछ, नहीं, कुछ नेम्स इनके ऐसे थे जो इनके इनकंसिस्टेंट लाइनअप थे। हमेशा अच्छे होते हैं। इनके लाइनअप तो हमेशा अच्छे होते हैं, इनकी लीडरशिप क्वालिटी खराब होती है। मतलब, नहीं, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी अदर कैप्टन हु हैज कैप्टन पंजाब, बीट केएल राहुल, अश्विन एज कैप्टन। इनके तो इतने कैप्टनसी चेंजेस हुए हैं जो मतलब अनबिलीवेबल है। मिलर था कैप्टन बीच में, सो मेनी गाइज हैव कैप्टन, जॉर्ज बेली कैप्टन रहे। तो ठीक है, मतलब कि he has taken on this responsibility. He was hurt that he was dropped from KKR. He came with a fire and he has proved it, मतलब with the bat. और रही बात बीसीसीआई की, तो उनके मन में सिर्फ दो ही बंदे हैं जिनको वो सपोर्ट करते हैं, वो है केएल राहुल और गिल एंड शुभमन केल, गिल। सबको बस पता है उनके इंडिया इंडिया उनको का। बस गिल और केएल का वो माला जपने को दे दो और बोलो कि गिल केएल 108 बार बोलो, तो वो गिल और केएल 216 बार बोल देंगे, और उसके बाद भी 3-4 बार बोल देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में बस यही दोनों प्लेयर्स हैं जिनको बैकिंग डिजर्व। मतलब इंग्लैंड टूर में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन कौन? गिल, केएल। हाँ, बस इनकी बात चल रही है अभी तो। आई गेस मतलब आई वुड से कि जायसवाल, इवन पंत इज मोर डिजर्विंग प्रोबेबली देन गिल, बट ऑब्वियसली उनकी बातें नहीं चल रही है अब पंत साई का। सुदर्शन विदाउट बीइंग इन द टीम इज मोर मोर हाँ, डिजर्विंग। ऑब्वियसली मतलब यार कोई सेंस नहीं है कि गिल आपने ड्रॉप किया था ऑस्ट्रेलिया टूर में और आप उसको कैप्टन बना रहे हो, whereas पंत हैज बीन अ या रेगुलर फीचर इन टेस्ट क्रिकेट अगेन, नॉट एट ऑल अ सपोर्टर ऑफ ऋषभ पंत इन T20 क्रिकेट। जो भी या नए व्यूअर्स टेस्ट देख रहे क्रिकेट हैं वो, नहीं आया उनको तो मैं। मैं बता दूं, पुराने तो जानते ही हैं, नॉट एट ऑल अ सपोर्टर ऑफ ऋषभ पंत इन
T20 क्रिकेट He's a में, different यस। player in Test and T20. Very different. Test में he has done so much for the country. T20 में he has just bring shame to himself या and whoever is watching. Yeah, but Sai Sudarshan को break मिलना चाहिए इंग्लैंड टूर में. What do you think? He should get a आई थिंक chance मिल now. जाएगा, एक तो वो गिल के कंपनी में, गिल के साथ है, तो हाँ, वो हो सकता है, थोड़ा वो उसको बेनिफिट है. पुश कर ही देगा। और वो कैप्टन गिल एक ने बार देखा बन हुआ जाए। कैसे इसने मुझे सक्सेस दिलाई है, तो शायद लेके चले जाए. हाँ. हाँ ऐसा होता है, मतलब कि इट्स नॉट कि गिल को मैं ब्लेम करूंगा इस चीज के लिए, कि ऐसा होता है नॉर्मली। आपने देखा था जब धोनी सीएसके का अश्विन कैप्टन को था, लेके आया था. अश्विन को हम्म. उसने टेस्ट टीम में लेके आया था, जडेजा को लेके आया था, मतलब जडेजा तो मतलब जडेजा को भी लेके आया। हाँ. बहुत सारे ऐसे, मुरली विजय को उसने लेके आया टेस्ट टीम में। तो ऐसा होता है कि जो कैप्टन होता है वो अपने कुछ प्लेयर्स को लाता है। सिमिलरली यू सॉ विराट कोहली ब्रिंगिंग सम प्लेयर्स लाइक जसप्रीत विनय बुमराह कुमार. वाज। हाँ विनय कुमार, जसप्रीत बुमराह, कुछ प्लेयर्स को। नहीं, विनय कुमार तो आई थिंक धोनी के टाइम ही आ गया था। बट हाँ उसके भी कुछ फेवरेट्स थे। ईशांत शर्मा उसका बेस्ट फ्रेंड है बहुत पुराने टाइम से, उसको उसने हाँ. लेके आया था वापस। तो अपने प्लेयर्स, अपने लाइकिंग के प्लेयर्स को तो, मतलब कैप्टन अपने लाइकिंग प्लेयर्स को तो लाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड रोहित भी लाया, स्काई को लाया, मतलब उसने भी अपने प्लेयर्स को लेके आए। तो इट्स ओके, इट हैपेंस, नथिंग ग्रेट इन दैट। Anyway, Pratik, I think that's the end for the session tonight. And या. thank you guys for, एलएसजी वर्सेस हैदराबाद है कल. एलएसजी के लिए मस्ट विन. सो लेट्स सी yeah. हाउ इट शेप्स अप. And Travis Head is out of the game. So let's see how it happens. या. Chalo, bye. Take care. And please do subscribe our channel, Cricket Caviar.